इवनिंग, राम राम आप सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरे न्यू व्लॉग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, ढेर सारा प्यार दे दिया करो, सारे व्लॉग देख लिया करो, पूरा देख लिया करो। शायद कुछ ज़्यादा बड़े व्लॉग डालने लग गई। मैं भी सोचती हूँ आजकल ना, मतलब चल रहा है लोग एक दूसरे के ऊपर, पता नहीं यूट्यूब पे क्या ही चल रहा है। और मेरा भी कई बार मन करता है कुछ बोलने का, लेकिन बस मैं चुप रह जाती हूँ। लेकिन आज सुबह सुबह ही मैंने एक वीडियो देखी थी। एक आंटी है बिमला दलाल, उनकी बहुत ही अजीब लगा उनकी वीडियो देख के मुझे। मतलब सबसे बड़ी बात ये होती है कि किसी के लिए लड़ना बहुत ही बड़ी बात है। लोग अपनों के लिए नहीं लड़ पाते और कोई इंसान इतनी हिम्मत करता है किसी की बहन बेटी के लिए। किसी की क्या, आप ये मानो बहन बेटी, लोग कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बहन बेटी सबकी होती है, समाज की होती है। और शायद इसी नाते से विमला दलाल जो आंटी जी हैं, वो अभी जो रिसेंट एक केस चल रहा है, मतलब डाइवोर्स का, सेपरेट होने का, तो पता नहीं क्या है, क्यों है। किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें भी नहीं पता होती। लेकिन हाँ, एक चीज़ पता है कि जब साथ में खड़े होने वाला कोई नहीं होता, जब हमारे साथ लड़ने वाला कोई नहीं होता और कोई इंसान जब उठ के हमारे साथ खड़ा होता है, तो एक बहुत ही अजीब सी एक हिम्मत मिलती है, एक सपोर्ट मिलता है, स्ट्रॉन्गनेस अंदर से बहुत अच्छा फील होता है। उस टाइम पे हम कितना मतलब रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, जब हमें साथ की ज़रूरत होती है कि काश कोई साथ हो, और हमारे साथ कोई नहीं होता। और जब सोशली, मतलब पब्लिकली कोई इंसान ये सोच के कि बेटी सबकी बेटी होती है, पूरे समाज की बेटी होती है, तो उसके न्याय के लिए लड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और हिम्मत करके जब कोई बंदा आगे बढ़ता है, और वो भी एक बंदी, मतलब एक औरत औरत सब कहते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, सब कुछ कर सकती है, लड़कियां लड़कों के बराबर होती हैं। तो मैंने आंटी जी की जो हिम्मत देखी थी ना उस टाइम पे, बहुत दिनों से मैं ये खेल देख रही हूँ, मतलब व्लॉग खेलना, एक दूसरे के खिलाफ बोलना, ये सब चीज़ें। तो मतलब देख भी मैं इसलिए रही थी कि एक औरत हूँ, एक लड़की हूँ, और लड़कियों के साथ समाज में जब इस तरह की घटनाएं होती है ना, तो थोड़ा सा मतलब लगता है अजीब, कि हम भी एक औरत ही हैं, एक लड़की हैं। मतलब सब कुछ राजी खुशी चलते चलते पता नहीं चीज़ें कब बिखर जाएं, कब ख़राब हो जाएं, समय का कुछ पता नहीं चलता। तो इसीलिए मैंने भी वो वीडियो देखी थी। हाँ गाइज़, मैं ना चाय रखने चली गई थी, मेरा चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो अभी चाय रख के आई हूँ बनाने के लिए। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे रिसेंट जो मैटर चल रहा है उसके बारे में। तो जब पंचायती चीज़ें मैंने सुनी और विमला आंटी का जो मैंने व्लॉग देखा ना, उसको देख के मुझे बहुत ही बुरा सा फील हुआ कि अगर ऐसे ही चलता रहा, कोई किसी के लिए ऐसे सोशली उठ के जाता है, बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है किसी के लिए लड़ना। जब कोई साथ ना खड़ा हो, सपोज करो अगर मेरे साथ इस तरह की चीज़ हो और मेरे साथ ऐसे कोई बंदा आके खड़ा हो ना, तो मैं पूरी ज़िंदगी उस इंसान का एहसान ना भूलूं। बहुत ही हिम्मत की बात है आंटी जी की कि वो ऐसे उनके साथ उठ के गई और उनका सपोर्ट किया और एक सामाजिक फैसला करवाया। जो भी पंचायत के 5, 7, 10 लोग होते हैं, उनके बीच बैठना, बहुत ही बेशरम टाइप के वो लोग होते हैं। मैं तो ये कहूँगी जो पंचायती फैसला होने के बाद भी मुकर जाते हैं। मेरे साथ भी एक चीज़ ऐसी हुई थी, मेरे हाथ में दर्द होने लग गया, फ़ोन एक्चुअली मैंने हाथ में पकड़ रखा है। मेरे साथ भी कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी, मैंने अपना जो पॉडकास्ट था ना उसमें भी उस चीज़ का छोटा सा जिक्र किया था। बहुत बेशरम टाइप का बोला जाता है उन लोगों को जो पंचायत के हुए फैसले को लात मार देते हैं, ठुकरा देते हैं। देखो, टोटा नफ़ा या फ़ायदा नुकसान, ये चीज़ें हमें जब हम सामाजिक तौर पे बैठते हैं ना, तो जो फैसला होता है ना, जो निर्णय ले लिया जाता है,
उससे पहले सोचना चाहिए कि क्या किस चीज़ में फ़ायदा है और किस में नुकसान है। सबसे बड़ी बात तो ये कि एक कोने में पड़े अकेले रोते रहो, कोई पास नहीं आता, और ऐसे में कोई इंसान इतनी हिम्मत जुटा के आपके पास आया है, सबसे बड़ा एहसान तो उस इंसान का है जो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए बहन। मेरे को ये सब खेलना मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगता। मैं नाम लेके भी नहीं बोलना चाहती, क्योंकि देखो किसी को भी किसी की पर्सनल ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ नहीं पता होता। जितना आप लोग सोशल मीडिया पे बोलते हो ना, सिर्फ उतना ही पब्लिक को पता होता है, और मैं भी उन्हीं लोगों में से आती हूँ, दुनिया में ही आती हूँ। मैंने भी सिर्फ सुना है, मैं कौन सा पर्सनली जानती हूँ, लेकिन जितना भी जानती हूँ, जितना सुना है, उतना ये है कि आपको उन आंटी की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दिल से रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पैसा आज है कल नहीं, पैसा बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता। सिर्फ पैसे के लिए आप किसी को इतना हार्ट मत करो कि कोई किसी के आगे आके खड़ा होना ही छोड़ दे, कोई किसी का सपोर्ट करना ही छोड़ दे, ठीक है। मतलब कुछ पैसे अगर आप केस लड़ती हो, सपोज करो एक छोटी सी बात है, तो उसमें कुछ पैसे और मिल जाएंगे, शायद 5-4 लाख रुपए कुछ ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन उनका मान रख के आपको जो मिल रहा था ना, मेरी नज़र में वो सबसे बड़ा था। और पूरी ज़िंदगी आपको शुक्रगुजार रहना चाहिए उनका, जिन्होंने आपका हाथ पकड़ा, आपके साथ आके खड़ी हुई, जिन्होंने हिम्मत करी, 5-4-10 लोगों को और भी साथ लिया। कौन सा आप उनकी सगी बेटी थी, कौन सा आप उसके रिश्ते में कुछ लगती थी, इंसानियत के नाते किया ना, और फिर भी उस इंसान का मान नहीं रखा। फिर भी आप इस तरह से बात कर रही हो कि मतलब मैं होश हवास में नहीं थी या जो भी था, जबकि आंटी की स्टेटमेंट ये है कि आप पूरे होश हवास में थी, सब कुछ आपने कबूल किया, आपने सब कुछ सुना, सब कुछ समझा, और उसके बाद आपने यस किया। देखो चाहे जो भी है, लेकिन उनका मान रखना आपकी जिम्मेदारी थी, आपका फ़र्ज था, और वो आप नहीं कर पाई। तो उनको कुछ भी गलत बोलना या कोई ऐसे शब्द बोलना जिससे उनको ठेस पहुंचे, ये बहुत ही गलत बात है। कल को समाज में किसी भी औरत को, किसी भी लड़की को अगर ज़रूरत होती है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि सोशली कोई बंदे उठ के आते हैं, एक ऐसी कम्युनिटी औरतों की कि वो ऐसे किसी भी एक अकेली औरत की मदद करने की हिम्मत रखती हैं, वो पर्सनली उसके पास जाने की हिम्मत रखती हैं, लोगों से, दुनिया से लड़ने की हिम्मत रखती हैं, और आप में भी वो साहस भरती हैं कि आप अकेली नहीं हो। सबसे बड़ी जो बात है ना उस टाइम पे, वो ये है कि आप अकेली नहीं हो, हम आपके साथ हैं, ये कहना सबसे बड़ी बात है। तो आंटी जी, मैं तो आपको स्पेशली धन्यवाद करती हूँ और गर्व करती हूँ कि हरियाणा में ऐसी भी औरतें हैं आपके जैसी महान, जो ऐसे पब्लिकली लड़ने की हिम्मत रखती हैं औरतों के हक के लिए। सल्यूट करती हूँ मैं तो आपको, शब्द नहीं है मेरे पास जिन शब्दों में मैं आपका धन्यवाद करूँ। और पागल है वो लड़की जिसको आपका ये एहसान समझ नहीं आ रहा, जिसको आपकी ये बात समझ नहीं आ रही।